देखिए इस प्रश्न को भी हमें बिना पेन पेपर के ही सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर ये आपका एक प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम ऑप्शंस पर आते हैं तो यहाँ पर बोला गया है टी का दादा या नाना क्यों है, टी की दादी या नानी क्यों है, पी की माता आर है और क्यू की प्रपोत्री या दोहित्री टी है। हमसे यहाँ पर जो भी ऑप्शंस में पूछे गए हैं वहाँ पर आपका क्या है कि क्यू का जिक्र है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्यू को पकड़ेंगे। यदि हम क्यू को पकड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है क्यू का या की पति या पत्नी आर है। यानी कि हम यहाँ पर ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि एक ये क्यू है और एक ये आर है, ये आपस में क्या है, पति पत्नी है। ठीक, इतना सा हम यहाँ पर कह सकते हैं। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, क्यू और आर जो हैं वे क्या हैं, आपस में पति पत्नी है। इतना आप सीधा माइंड में ही याद रख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखकर बताया है आपको, हमने लिखकर इसलिए बताया है कि आप आज अच्छे से समझ सकें। ठीक, आप सीधा माइंड में ही याद रख सकते हैं। अब इसके बाद सीधा ही हम यहाँ पर आ जाते हैं। यदि क्यू और आर आपस में पति पत्नी है लेकिन यहाँ पर लिंग निर्धारित नहीं है किसी का भी, तो यहाँ पर हम बोले कि यहाँ पर हमसे क्यू के बारे में पूछा जा रहा है तो आर के बारे में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए आर के बारे में यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आर का, यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, आर का पुत्र पी है, आर का पुत्र पी है, लेकिन आर का भी यहाँ पर लिंग निर्धारित नहीं है। यहाँ पर यदि हम पी की बात करें तो यहाँ पर देखिए पी की पुत्री टी है, यहाँ पर पी का भी लिंग निर्धारित नहीं है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर टी की दादी या नानी क्यू है, तो यहाँ पर क्यू का तो लिंग निर्धारित ही नहीं है, तो यहाँ पर आंसर ये नहीं हो सकता। टी की दादी या नानी क्यू है तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर भी लिंग निर्धारित नहीं है। और अभी हमने पी का भी देखा तो पी की माता आर है, यहाँ पर इसका भी लिंग निर्धारित नहीं था, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि चारों ही आंसर हमारे गलत हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला क्या गया, ध्यान से समझिएगा, क्यू की प्रपोत्री या दोहित्री टी है। अब यहाँ पर देखिए टी के बारे में देखिए, टी की माता यू है। यदि टी की माता यू है तो यहाँ पर टी की ये प्रपोत्री या दोहित्री, यहाँ पर या में आंसर दिया गया है तो ये कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर यही हमारा एक सही आंसर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि पी की पुत्री टी है, पी की पुत्री टी है, यानी कि टी जो है वह क्या है, यहाँ पर फीमेल है। यदि टी यहाँ पर फीमेल है तो हमारा यही आंसर होगा और कोई आंसर हमारा हो नहीं सकता।